हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। नेक्स्ट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक फिनॉल्स। पहला पॉइंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फिनॉल्स डिपेंड अपॉन पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। Polarity of OH bond means partially positively charged hydrogen and partial negatively charged oxygen atom। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन उतनी ही जल्दी रिमूव होगी। जितनी ईजिली हाइड्रोजन रिमूव होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। दूसरा पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन स्ट्रांग होने से Ka यानी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी भी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? pKa ऑफ एन एसिड। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जो बना हुआ है वो ये है, फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा फिनॉल क्या होगा? एसिडिक होगा। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ये डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट पे। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पर किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी और हाइड्रोजन ईजिली रिमूव होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा यानी कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको ईजिली स्टेबलाइज करेगा। इसके अपोजिट अगर प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। तो इसी में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है हेलोजन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स। हेलोजन सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स में मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल। माइनस आई इफेक्ट ऑर्थो पर सबसे ज़्यादा होगा, मेटा पर उससे कम हो जाएगा, पैरा पर उससे कम होगा। ये माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम से अटैच कार्बन के ठीक बगल में है। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है यानी नेक्स्ट कार्बन पे हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, ये इससे नेक्स्ट कार्बन पे हो गया। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। देयरफॉर ऑर्डर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? यानी बी जो है, बी में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो बी सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम सी में है तो सी उससे कम एसिडिक, उससे कम डी में है तो डी उससे कम एसिडिक, और ये हमारा ए क्या हो गया? ये हो गया रेफरेंस फिनॉल। अगला एग्जाम्पल है
डिफरेंट हेलोजन डेरिवेटिव्स का। यहाँ पर ब्रोमीन एटम है, यहाँ पर क्लोरीन एटम है ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर आयोडीन एटम लगा हुआ है। तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, यानी क्लोरो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा ब्रोमो, उससे कम क्या हो जाएगा आयोडो। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये कॉन्जुगेट बेस को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की है, ये कॉन्जुगेट बेस को इस वाले से कम स्टेबलाइज करेगा। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की है, ये और कम स्टेबलाइज करेगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक सी, उससे कम एसिडिक बी, उससे कम एसिडिक डी, और फिर हमारे पास ये रेफरेंस लास्ट में आ जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिथाइल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स। मिथाइल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स में हमें दो चीज़ें याद रखनी है। एक नंबर 1 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा मिथाइल ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इक्वल होगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इक्वल होता है। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इक्वल है तो फिर हम क्या देखेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट देखेंगे मिथाइल ग्रुप का। तो यहाँ पर पहला रेफरेंस हो गया, दूसरा पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तीसरा ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, चौथा मेटा पोजीशन मिथाइल ग्रुप है। यानी मेटा पोजीशन पर जो मिथाइल ग्रुप है वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, एच सी मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एट मेटा। यहाँ पर इस वाले में प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी लगेगा। पैरा पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी लगेगा, दोनों लगेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट से हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सी एग्जाम्पल में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये इस कार्बन के ठीक बगल में है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ कार्बन पे आता है, इसमें केवल प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यानी ये बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप जो मेटा पोजीशन पर है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे बना हुआ फिनॉक्साइड आयन डिस्टेबलाइज होगा। यहाँ पर इन दोनों में, इसमें बी और सी में, बी और सी में सी ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, और बी कम डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट कम है। देयरफॉर ऑर्डर जो बन जाएगा, ए फिनॉल खुद सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, डी उससे कम एसिडिक रहेगा, बी उससे कम एसिडिक, सी सबसे कम एसिडिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिथाइल सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स। पहला ए रेफरेंस हो गया, पैरामिथॉक्सीफिनॉल, मेटामिथॉक्सीफिनॉल और आर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा, और ऑक्सीजन एटम का माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करने के साथ साथ ऑक्सीजन एटम पे दो लोन पेयर भी रहेंगे। तो ऑक्सीजन एटम प्लस एम यानी मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा। तो यहाँ दोनों ही इफेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। अब चूँकि एक
आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है और एक पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर जो मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं इन दोनों के लिए प्लस एम यानी मीज़ोमेरिक इफेक्ट इक्वल रहेगा। तो हमारा आंसर किससे आएगा? तो हमारा आंसर आएगा माइनस आई इफेक्ट से। माइनस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा रहेगा? माइनस आई इफेक्ट डी में ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट बी में कम रहेगा, माइनस आई इफेक्ट मेटा पर इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, आर्थो वाले से ज़्यादा किस में हो जाएगा? सी वाले में, मेटा वाले पे। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल माइनस आई इफेक्ट है, कोई प्लस में इफेक्ट नहीं है जो बने हुए फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करे। उससे कम ए हो जाएगा, उससे कम डी, फिर सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मिसलिनियस एग्जाम्पल है। मैंने एक पर लगा रखा है NO2 और एक पर लगा रखा है Br, एक पर लगा हुआ है Cl, एक पर लगा हुआ है I। अलग अलग डिफरेंट, सबकी पोजीशन सेम है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर कहाँ से आएगा? आंसर आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट से। NO2 माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, Cl उससे कम, Br उससे कम, I उससे कम। तो A माइनस आई इफेक्ट NO2 को सबसे ज़्यादा है, तो A सबसे ज़्यादा एसिडिक, B C उससे कम एसिडिक, B उससे कम एसिडिक, D उससे कम एसिडिक। Okay student, I hope you understand these examples, and in next topic we discuss acidic strength of carboxylic acids. Okay student, thank you.